फहीम स्पीक्स के तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक ऊँट का वाक़या बताएंगे, लेकिन इसके अलावा आप लोगों को हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक भी दिखाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आला, सबसे अजमल, सबसे अफजल, सबसे अकमल और सबसे अनसब पैदा फरमाया है। तमाम कलमात मिलकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करने से कासिर हैं। अगर सारे जहां के जिनों अंस मिलकर भी खातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और सीरत तैयबा के बारे में लिखना शुरू कर दें तो ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएंगी, मगर सीरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का कोई एक बाब भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। आज हम आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल और उसवा हुस्ना का एक अजीब वाक़या सुनाने वाले हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल को देखकर कैसे काफ़िले के काफ़िले इस्लाम में दाखिल हो जाया करते थे। इससे पहले कि हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये वाक़या बताएं, हम आपको हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक झलक दिखाते हैं, क्योंकि माई हलीमा ने अपने अल्फाज में बयान फरमाई है। हज़रत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं जब मक्का पहुंची तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आई तो मैंने देखा कि जिस कमरे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते थे वो कमरा सारा चमक रहा था। मैंने हज़रत आमना से पूछा, क्या आपने इस कमरे में बहुत से चिराग जला रखे हैं? तो हज़रत आमना ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि ये सारी रोशनी मेरे लुक्ते जिगर प्यारे जिस्म के चेहरे की है। हलीमा फरमाती हैं कि मैं अंदर गई, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप सीधे लेटे हुए सो रहे हैं और अपनी मुबारक नन्ही उंगलियां चूस रहे हैं। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न जमाल देखा तो हैरान हो गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे बाल बाल में रच गई। फिर मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के पास बैठ गई और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर अपने सीने लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। इसके बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चश्माने मुबारक खोल दी और मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मैंने देखा कि इस नूर भरे मुंह से एक ऐसा नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। फिर मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर बहुत प्यार किया। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चलने लगी तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ज़ात राह के लिए कुछ देना चाहा। तो मैंने कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पा लेने के बाद अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हज़रत हलीमा फरमाती हैं कि मैंने जब इस नेमत अज़मा को गोद में लेकर बाहर निकली तो मुझे हर चीज़ मुबारकबाद की आवाज़ें आने लगी कि ए हलीमा, रज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुझे मुबारक हो। जब मैं अपनी सवारी पर बैठी तो मेरी कमज़ोर सवारी में बिजली जैसी ताकत पैदा हो गई कि वो बड़ी बड़ी तवाना ऊँटनियों को पीछे छोड़ने लगी। सब हैरान रह गए कि हलीमा की सवारी में यकदम ये ताकत कैसे आ गई। तो सवारी खुद बोली, मेरी पुश्त पर अवलीन और आखिरीन के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार हैं। इन्हीं की बरकत से मेरी कमज़ोरी जाती रही और मेरा हाल अच्छा हो गया। ये थी एक झलक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की, जो पहली नज़र में उनकी रज़ाए वालदा ने देखी। मोहतरम नाज़रीन, चलिए अब आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का एक अजीब वाक़या सुनाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर करते हुए बाहर किसी जगह तशरीफ़ ले गए। मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पर वहाँ एक काफ़िले में पड़ाव किया हुआ था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट देखे तो एक सुर्ख रंग का ऊँट पसंद आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेचते हो? उन्होंने कहा, जी बेचते हैं। फरमाया, कितने का? उन्होंने कहा, इतने का। सौदा तय हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सैर करने आया था, ऊँट पसंद आ गया। मैंने बाकायदा ख़रीदारी के लिए नहीं आया था, इसलिए दे दो, कीमत भिजवा दूंगा। उन्होंने कहा, मंजूर है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट हमरा और चल दिए। जब तक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते रहे वो देखते रहे। जब नज़रों से ओझल हो गए तो दिल पर हाथ रखकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगे। एक शख्स आया और ऊँट उधार ले गया। तुमसे किसी ने पता ही ना पूछा। जब सौदा नकद हो तो पता पूछने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उधार दे दिया जाए और कोई जान न पहचान भी ना हो या कोई जामिन भी ना हो और ना ही कोई चीज़ गिरवी रख जाए तो ऐसे में हमने इतना कीमती ऊँट दे दिया।
اور پتہ نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں رہتے تھے اور کس جگہ کے رہنے والے ہیں۔ وہ اپنے حسن کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہتھیا کر لے گیا ہے۔ قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگی، میں ضمانت دیتی ہوں۔ سب نے کہا، کیا تو جانتی ہے؟ کہا، جانتی بھی نہیں، پھر ضمانت کیسے دیتی ہے؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اتنے حسین چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا، یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن ہیں۔ محترم ناظرین، مختلف روایت کو ملا کر یہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود و خال کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ الرحمن الرحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹیں بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات، شفا باس، رحمت باس، ثواب باس، حکمت باستانی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کبریا کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو۔ اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب عطا فرمائے۔